नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। तो चलिए, लास्ट हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहले आपने जाना था अंक, उसके बाद आपने जाना नंबर, उसके बाद आपने सभी नंबर्स के स्थान और फेस वैल्यू आपने जानी थी। तो आज चलिए, आज हम बात करेंगे नंबरों के प्रकार। कितने प्रकार के नंबर आपसे पूछे जाते, कितने प्रकार के नंबर आपके बनेंगे। तो आज सबसे पहले जो आपका हेडिंग रहेगा, सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम बोल देंगे सम्मिश्र संख्याएं। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसको बोल देंगे सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि जहां सारी संख्याएं मिक्स हो गई हो, जहां सारी संख्याएं क्या हो गई हो? मिक्स हो गई हो, उसको हम क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला, फर्स्ट है आपका कौन सा? रियल नंबर। सेकंड है आपका इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये तो है आपका वास्तविक संख्या, और ये क्या है? ये है आपकी काल्पनिक संख्या। ये क्या है आपकी? ये वास्तविक संख्या और ये आपकी काल्पनिक संख्या है। दो नंबर कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले नंबर पे क्या आया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट में कॉम्प्लेक्स को डिवाइड कर दिया गया। पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, दूसरा है इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या। अब इसके बाद आपने फिर से रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, और रियल नंबर को दो पार्ट में, पहला बनेगा आपका रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। पहला क्या बनेगा? रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा बनेगा आपका इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यहां से रेशनल नंबर के भी दो पार्ट होंगे। बड़े धैर्य के साथ समझना इन सबको। फिर इसके बाद जैसे ही आप इसको समझ लोगे ना, इसके बाद फिर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊंगा। वहां आपके सारे के सारे कंफ्यूजन, जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन है ना, कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि बताइए क्या परिमेय संख्याएं कॉम्प्लेक्स संख्याएं हो सकती है, यानी कि परिमेय संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हो सकती है। अब आप कंफ्यूज कि परिमेय संख्याएं कौन सी होगी, सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होगी। आज मैं सारे के सारे इसके बाद जब हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो वहां आपके हर एक डाउट क्लियर होगा। वहां आपका हर एक डाउट क्या होगा बच्चे? क्लियर होगा। अब जैसे यहां रेशनल नंबर को भी किसमें? पहला इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दूसरा डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, दशमलव, या फिर इसको बोल सकते हो आप भिन्न। दूसरा बन जाएगा भिन्न। क्या बात समझ पाए? अब यहां से इंटीजर जो पूर्णांक है उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। जो पूर्णांक है वो भी कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? ये जो पूर्णांक, पहला हो जाएगा आपका होल नंबर, दूसरा हो जाएगा आपका नेगेटिव नंबर, यानी ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या बनेगा आपका? नकारात्मक संख्या। अब कहीं कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि बताइए क्या पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? आप फिर से कंफ्यूज, आपको नहीं पता चल रहा कि पूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे। क्या पूर्ण संख्या को मैं वास्तविक संख्या कहूं, या एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा क्या वास्तविक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? आप फिर से कंफ्यूज। तो आपको ये सारे के सारे डाउट अभी कुछ एक सेकंड में दूर होने वाले हैं। आपके नंबर सिस्टम के प्रति आपके मन में जो डर था, जो भय था कि नंबर सिस्टम पता नहीं क्या है, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछे जाते, वो सारा का सारा डर आज खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो ये आपका होल नंबर है, ये जो पूर्णांक संख्या है ना बच्चे, ये भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला नेचुरल और दूसरा जीरो। दो पार्ट में, यानी कि नेचुरल क्या है भाई? प्राकृतिक संख्याएं। जो कौन सी है?
1 से लगा के 9 तक है, जो 1 से 9 तक है, और 0 क्या है, 0 तो 0 है ही। एक बार फिर से दोबारा आप इसको समझोगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, नाम से ही आपको पता चला कि कैसी सभी संख्याओं को मिला के बनाई गई होगी, जिसमें सारी पॉजिटिव नेगेटिव रूट वाली सब संख्याएं मिलके बनी होगी। क्या उसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं। अब क्या हुआ, सम्मिश्र संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या। भाई पहला वास्तविक संख्या और दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। अब हुआ क्या, फिर से रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला रेशनल संख्या, दूसरा इरेशनल संख्या, यानी कि पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर रेशनल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट दैट इज इंटीजर यानी कि पूर्णांक, सेकंड दैट इज डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, आप बोल सकते हो दशमलव या भिन्न। उसके बाद पूर्णांक जो इंटीजर था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होल नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर। अब यहाँ से क्या हुआ, जो होल नंबर था यानी कि पूर्ण संख्या थी, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला नेचुरल यानी कि जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं थी, और दूसरा 0 जो खोज की गई थी। तो ये आपकी इस टाइप से ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। अब मैंने ये क्यों बनाया, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इससे। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाएगा, एग्जामिनर आपको दे देगा कि बताइए क्या सभी वास्तविक संख्या नेगेटिव संख्या हो सकती है। तो आप क्या कहोगे जी, वास्तविक संख्या क्या पूछ लिया, नेगेटिव संख्या हो सकती है। तो जवाब क्या रहेगा, नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी कोई ऐसे पूछ ले क्या नेगेटिव संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो आप इसको क्या कहोगे जी बिल्कुल हो सकती है। अब इस चीज को हम समझेंगे एक छोटे से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, वहां आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं वेन डायग्राम, जहां आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा नंबर क्या हो सकता है, कौन सा नंबर क्या नहीं हो सकता। अब जैसे आपने वेन डायग्राम रीजनिंग में पढ़ा होगा, उसी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एक पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा। जैसे मैं कहूं सभी सेब, अब कुछ कह रहे होंगे जी मैथ में रीजनिंग घुसा दी। अब मैथ में रीजनिंग नहीं, यहाँ पॉइंट आया था सभी सेब फल है। एग्जाम्पल लिया मैंने, सभी सेब क्या है, फल है। आपने कहा जी जो ये सारे के सारे एप्पल है ना, ये कौन है, ये सारे के सारे एप्पल फ्रूट्स है। ये सारे के सारे एप्पल कौन है बच्चे, ये सारे के सारे एप्पल कौन है, फ्रूट है। लेकिन अगर मैं इसी को ये कह दूं कि सभी फल सेब है, तो आप क्या कहोगे जी नहीं, ये जो सारे के सारे फल है ये सेब नहीं है। सेब कौन से, केवल ये वाले हैं जो बाहर है, ये कुछ और होंगे, आम होंगे, अनार होंगे, संतरे होंगे, इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपका बनेगा सभी फल सेब है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर उसमें बनता है सभी सेब फल है, ये उसका जो ये वेन डायग्राम ये बनेगा, यानी कि सभी जो एप्पल है वो क्या है, फ्रूट्स है। यानी कि सारे के सारे फ्रूट एप्पल नहीं है। यही वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको नंबर्स में यूज करके बताऊंगा कि नंबर्स में इसका यूज कैसे हम करेंगे जी। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बनाया ये वाला सर्कल, और जिसमें मैंने रखा क्या, जिसमें मैंने रखा नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहले हमने किसको रखा, सबसे पहले हम रखेंगे नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद फिर मैंने बनाया एक और, उसके बाद एक और बनाया मैंने, जो छोटा सा बना लेते भाई फिर स्पेस कम रह जाएगा। एक और मैंने बनाया इसके बाहर, और इसके बाहर मैंने क्या बनाया, वो बना दिया आपका होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या होगा, जो 0 भी आ जाएगा, जिसमें बच्चे क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। तो अब आप यहां से देखो, जैसे बात थी किसकी,
ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सभी सेब क्या थे, फल थे, बिल्कुल बात थी, सभी सेब क्या थे, फल थे। ऐसे ही सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये पॉइंट आपको समझना है। जैसे यहाँ था ना कि सारे के सारे एप्पल तो फ्रूट्स थे, लेकिन सारे के सारे फ्रूट्स एप्पल नहीं थे। अंदर से बाहर की तरफ तो सब निकल रहा था, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ सब नहीं था। तो ऐसे ही सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ये गड़बड़ मत कर देना। इसीलिए एक छोटा सा आसान सा आपके सामने एग्जाम्पल लिया था। उसके बाद मैंने एक और बनाया। अब इसमें हम किसको रखेंगे, इसमें हम रखेंगे इंटीजर को, इंटीजर को। अब इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा, IN है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर होगा ना। इसमें आपके माइनस वाले -4, यहाँ से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। मैं फिर से कहूं कि बताइए क्या सारे के सारे प्राकृतिक संख्या क्या है, इंटीजर है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल है। अगर मैं कहूं कि सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, आप कहोगे जी गलत मत बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अंदर से बाहर सारे होंगे, बाहर से अंदर सारे नहीं होंगे। केवल कौन से होंगे, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्या आप बात समझ पाए? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएंगे, और सारे के सारे होल नंबर क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक और बनेगा आपका, एक और नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपका, इंटीजर के बाद क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसमें रेशनल नंबर में क्या होगा, इस रेशनल नंबर में आपके आ जाएंगे 0.2, 2/5, 0.3, ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब अगर मैं फिर से वही पॉइंट आपको दोहराऊं कि बताइए सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकते हैं। मैं कहूं कि सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, आप कहोगे जी नहीं हो सकते, ये गलत है। तो रेशनल नंबर के बाद एक और बात आएगी, और उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हम आएगी आपकी रियल नंबर की। अब जो इसमें आपका आ जाएगा √2, इसमें आपका आ जाएगा √3, इसमें आ जाएगा 7.4646, इस टाइप से करके आपके सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये क्या बना आपका बच्चे, ये बना आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख आपका ये बनकर तैयार हुआ कि नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद कहाँ गया रेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। और रियल नंबर, और इन सब के बाहर क्या आ जाएगा आपका, इन सब के बाहर आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होंगे, जैसे -1² i -i इस टाइप से आपके सारे यहाँ तक, ये आपके क्या है रूट -1 का रूट -1 का रूट कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा -1 का रूट i की पावर √3, सॉरी i की पावर 3। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। तो अगर आप कहो कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है, नहीं हो सकते। सारे के सारे रियल नंबर है, जो सारे के सारे रियल नंबर है और रेशनल नंबर हो सकते हैं, आप कहोगे जी नहीं हो सकते। तो सारे के सारे रेशनल इंटीजर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं बाहर, देखिए अब मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था तो सारे के सारे नहीं हो सकते, कुछ होंगे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर, अंदर से बाहर की तरफ आऊँगा तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। सारे के सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर है। सारे के सारे इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। सारे के सारे रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। सारे के सारे रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? ये आपके सामने दो बातें मैंने रखी। पहली क्या थी कि इनके जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, रियल नंबर को कितने भाग में डिवाइड किया गया, उन सारे नंबर्स के। और उसके बाद ये मैंने वेन डायग्राम आपको समझाया कि इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे आप समझ पाओगे। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम पूछ लेता है तो आप उसका आंसर तुरंत सही करोगे। क्या आप बात समझ पाए यहाँ तक? चलिए, तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम जैसे।